तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज जैसे कि हम लोग नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का मानसिक और हिंदी का क्वेश्चन किए, तो अभी उसी का आगे मैथ का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है, तो क्वेश्चन को हम पीडीएफ के थ्रू से ही यहाँ पर फोटो में दिखाएंगे, उसके बाद में ये करेंगे हैं। तो 41 नंबर, आज का 41 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देखोगे। ठीक है, 41 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक छात्र में पसंदीदा फलों की एक तालिका नीचे दी गई। छात्र में पसंदीदा फलों की तालिका, यानी कि छात्र जो पसंद करते हैं फल, उसको नीचे दिखाया गया है। ठीक है, तो फल का नाम यहाँ है केला। केला में कितना विद्यार्थी की संख्या इसको पसंद किए हैं? 5 और 2 कितना हो गया? 7। आम में कितना? 6। और अमरूद में कितना? 3। और संतरा में कितना है? 2। तो इस तरह से इसको एक आलेख बोलते हैं, मिलान चिन्ह आलेख। तो मिलान चिन्ह को इस तरह से सूचित किया जाता है कि 1 2 3 4 4 ऐसे लाइन करते हैं। जैसा ही पांचों लाइन खींचा जाता है तो इस तरह से काटा जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है? काटा जाता है। तो यहाँ पर केला का कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। आम का कितना? 6। अमरूद का कितना? 3। संतरा का कितना? 2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सबसे कम क्या चीज पूछा गया है? 41 में सबसे कम। तो सबसे कम पसंदीदा, सबसे कम पसंदीदा कौन सा फल है? सबसे कम किसको पसंद किए हैं? संतरा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संतरा। ऑप्शन कौन सा है? मैं संतरा डी में, इसका डी आंसर संतरा हो गया। इसका कौन सा सही हो गया? डी आंसर सही है ना। कौन सा? डी। समझ गए। उसके बाद में आते हैं हम लोग 42 नंबर। कौन सा? 42। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या चीज कहा गया है? दी हुई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। दी हुई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये पढ़ेंगे, दी हुई आकृति में x का मान दीजिए, और इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है? x बराबर क्वेश्चन मार्क x, और आकृति इस तरह से बनाया गया है। और ये आकृति में यहाँ पर फिर से एक लाइन आता है यहाँ से, और इधर दिया गया है 47 डिग्री। कितना डिग्री है? 47। यहाँ पर O लिखा हुआ है, और यहाँ X लिखा हुआ है, यहाँ पर 56 डिग्री है। तो हम लोग ये लाइन में चलते हैं, ये वाला लाइन। तो इस लाइन से इधर की ओर एक रैखिक युग बनता है। क्या बनता है? रैखिक युग। आप लोग स्टोवन बॉक्स में देखते हैं तो चांद की टुकड़ा की तरह। किसकी तरह? चांद की टुकड़ा। और चांद की टुकड़ा कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ कितना कोण दिख रहा है? 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। ये 3 कोण मिला के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला कोण 47 डिग्री, प्लस दूसरा कोण x डिग्री, और तीसरा कोण 56 डिग्री। ये तीनों को मिला के कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। ये रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। ठीक है, रैखिक युग्म कितना का होता है? 180 डिग्री का। अब इसको जोड़ेंगे, 47 और 56 को जोड़ दो। 6 और 7 13, 5 4 9, और एक हासिल मिला है तो 10, प्लस x डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। ये प्लस का 103 है, इसको उधर ले जाते हैं। किसमें बदलेगा? माइनस में 103 डिग्री। अब 180 में 103 घटा दीजिए, 0 से 3 7। यहाँ कितना बाकी है? 7, और 1 से 1 0, यानी कि 77 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। कौन सा? बी इसका सही आंसर। समझ गए। 43 चलते हैं। 43 में क्या है? एक वस्तु को 7500 रुपया में खरीदी गई। एक वस्तु को कितना में? एक वस्तु को 7500 में खरीदी गई और 8400 में बेची गई। कितना में खरीदते हैं? कितना में खरीदे? 7500। और खरीदा गया मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कितना है? 7500। और 8400 में बेची गई, बेचा गया क्या कहते हैं? और विक्रय मूल्य कितना है?
8,400। तो क्या ज्ञात करना है? लाभ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लाभ। तो यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी दिया गया है। क्रय मूल्य कितना दिया गया है जी? जो खरीदा गया है उसी को क्रय मूल्य बोलते हैं। तो कितना में खरीदा गया है? 7,500। और विक्रय मूल्य, बेचा गया को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? कितना? 8,400। 8,400। कम में खरीदा और ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो इसका लाभ निकालना है। क्या निकालना है? तो लाभ का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 8,400। क्रय मूल्य कितना है? 7,500। तो घटा दो इसको। 0 से 0, 0 से 0, 14 में 5 घटाए 9, यहाँ 7 बाकी है, 7 से 7 0, यानी कि 900 रुपया। 900 रुपया का लाभ होता है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? डी। समझ गए? अब आते हैं 44। कितना? 44। 44 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 2,02,000 को अंकों में लिखना है। किसको? 2,02,000। 2,02,000 को किस में लिखना है? अंकों में। इसको शब्द में लिखा हुआ है, इसको अंक में लिखना है। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन प्रत्येक साल दे रहा है, या तो 1 साल 2 साल छोड़ छोड़ के इस तरह से एक क्वेश्चन देता है। तो इकाई दहाई सैकड़ा ये ध्यान देना है। ठीक है? 2 लाख है, लाख में कितना होना चाहिए? 2। चलो इकाई इस तरह से करना है। इकाई हल लिख लो पहले। ठीक है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो लाख में कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है? फिर 2,000 है। 2 लाख के बाद में क्या लिखा हुआ है? 2,000। अब हजार में कितना लिखेंगे? 2। फिर से इकाई दहाई गिनो। यहाँ से इकाई दहाई गिने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार में कितना लिखना है? 2। और कुछ लिखा हुआ है? नहीं ना। तो बाकी बात जितना बच गया उसमें क्या बैठा देना है? 0। तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है? इस तरह से लिखा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? 2,02,000 बी। बी आंसर सही। ठीक है? 45 क्वेश्चन। 45 नंबर। तो 45 नंबर में क्या है कि एक सप्ताह वो एक सपाट सतह जो एक 45 ना। 45 में क्या लिखा हुआ है? एक सपाट सतह जो सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है। एक सतह है जो सब दिशा में अनिश्चित रूप से बढ़ती है, तो वो क्या कहलाएंगे? प्लेन कहलाएंगे कि रेखा कहलाएंगे कि रेखाखंड कहलाएंगे कि बिंदु? तो इसका आंसर डी होगा। ये समझने योग्य है, डी। तो डी इसमें बिंदु होगा। बिंदु क्यों होगा? कि बिंदु बिंदु से कहीं भी अनिश्चित, अनिश्चित मतलब जहां मन किया, जिस दिशा में मन किया उस दिशा में क्या चीज बढ़ाया जा सकता है? एक सपाट सतह को सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है। मतलब ये इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी, हर तरफ ये अपना बढ़ सकता है, घट सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी हो गया। हालांकि आप लोग कौन सा आंसर इसको मारे हैं? समतल, समतल की रेखा की रेखाखंड की बिंदु? A flat surface which extends infinitely in all directions is called plane. रेखाखंड नहीं होगा, रेखा भी नहीं होगा, बिंदु, समतल, प्लेन। कुछ समतल क्षेत्र को किसी भी दिशा में बिंदु बिंदु नहीं बढ़ेगा। बिंदु, बिंदु का तो परिभाषा क्या है? वैसी आकृति जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है, तो बिंदु को नहीं बढ़ा सकते हैं ना। जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो इसका 45, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। इसका समतल होगा, है ना? क्या होगा? समतल। ए आंसर इसका सही हो गया। क्या हो गया? ए, समतल। क्या होगा? समतल। तो समतल का परिभाषा क्या होता है? समतल का परिभाषा एक सपाट सतह जो कि सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है। ठीक है ना? अब आता है 46। 46 में बोर्ड मास है। 46 में क्या है? बोर्ड मास का क्वेश्चन है।
बोडमास का क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। 2.5/7, 2 पूर्णांक, फिर गुना चिन्ह है ना, 3.9/7, फिर प्लस चिन्ह है 4.6/7, फिर गुना चिन्ह है 5.3/7। तो ये बोडमास प्रत्येक साल पूछता है और बोडमास 3 प्रकार से आता है। एक साधारण बोडमास, एक पॉइंट वाला बोडमास और एक भिन्न वाला यानी कि बट्टे वाला बोडमास। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हर को गुना करते हैं, अंश को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 7 को 2 से गुना करो, 14 और 5 जोड़ो, 19 बटे कितना हो गया, 7। और 7 या 21, 21 और 9 30 बटे कितना हो गया, 7। प्लस 7 चौके 28 और 6 34/7, 7 बचे 35 और 3 38/7। इसको गुना कर देते हैं तो 0 को 0 लिखेंगे और 3 9 27 हासिल 3 का 3 और 2 5 और नीचे 37 49 प्लस 8 और 4 कितना हो गया, 12, 3 और 3 6 और 1 हासिल 7 और नीचे सॉरी गुना करना है, सॉरी। तो इसको गुना करते हैं, 34 का पहाड़ा एक ही बार बोल दे या अलग अलग करके गुना कर दे, तो यहाँ पर अलग अलग रफ में कर लेते हैं। 8 का पहाड़ा बोलेंगे, 8 चौके 3 हासिल 8 दिया 24 और 3 27, 3 चौका 12, 3 दिया 9 और 1 हासिल 10। तो इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 1292। तो 1292 और बट्टे में 49। अगर इसका एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे तो कितना हो गया, 49। तो इधर 570 ही रहेगा और इधर 1292 ही होगा, क्योंकि हर क्या है, समान है। अब जोड़ दो, 2 और 0 9 और 7 16, 5 और 2 1 हासिल 8, फिर 1 और बटे में कितना, 49। अब इसको काटना है, काट के देखेंगे, या तो ऑप्शन देखते हैं, हाँ पूरा पूरी ये कट जाना चाहिए। ठीक है, भाग कर दो या तो काट दो। तो 49 किसका पहाड़ा से आएगा, तो 7 से काटते हैं, 37, इसको 7 दूनी 14, तो 18 कितना के लिए नहीं हुआ, 4 दिए तो 46, 7 छक 42, फिर से 4 बचा, 7 छक 42, फिर 7 से काटो, 7 दिया 21, कितना बच गया, 5 दिए तो 7 8 56, तो कितना बच जाता है, 38। कौन सा ऑप्शन में है, डी इसका राइट आंसर हो गया। इतना समझ में आया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 46 हुआ है ना, 47, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या है, यदि राजेश की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, राजेश की ऊंचाई कितना है, यदि राजेश की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है और उत्कर्ष की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, तब तो दोनों की ऊंचाई का औसत इंच में ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और सेंटीमीटर को किस में बदलना है, इंच में। तो ये समझना पड़ेगा कि एक सेंटीमीटर में कितना इंच होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितना, तो सेंटीमीटर और इंच का संबंध कभी पढ़े हो कि नहीं, नहीं पढ़े हो। सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और इंच का संबंध ना, सेंटीमीटर और इंच, कितना सेंटीमीटर होगा जी, 12 इंच 1 फीट, 12 इंच में तो 1 फीट होता है, और सेंटीमीटर इसका औसत, अच्छा इसको एक बार बुक में देखो तो तुम लोग का जो मीटर वाला ये सब मेजरमेंट वाला में था, इंच मिलीमीटर ये सब था ना, उसमें इंच और इसको संबंध होगा, है ना, उसको एक बार देख लो, उसके बाद में बताते हैं, है ना। और औसत का सूत्र तुम लोग जानबे कर रहे हो, उससे बना लेंगे। इसको थोड़ा देर में बाद में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका संबंध हमको भी याद नहीं है, ठीक ना। तो 48 आते हैं, 47 को छोड़ के 48,
47 हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। 47 कब करेंगे? लास्ट में। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, कोई भी संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। 9 से विभाज्य है तो संख्या हमेशा विभाज्य होगा। तो 9 से भाग लगता है तो किससे भाग लगता है? 9 से, कि 3 से, कि 9 और 3 दोनों से, कि 27 से। तो ये 9 और 3 दोनों से, ये विभाजकता नियम से है, ठीक है। इसका सी आंसर होगा। इसका कौन सा आंसर? सी। 9 का विभाजकता नियम क्या होता है? विभाज्य नियम, डिविजिबिलिटी रूल, की यदि संख्या को जोड़ने पर संख्या को जोड़ने पर किसका पहाड़ा में आता है? 9 या 3, 9 का पहाड़ा में आता है तो श्योरली है कि वो 3 का पहाड़ा से भी आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल पे तो एक ले लेते हैं इसे, 4 5 3 0 3 1 2, यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखो, इसको जोड़ के देखो, 4 और 5 कितना हो गया? 9 और 3 कितना हो गया? 12 और 0 12 3 15 2 17 2 18। ये 18 9 का पहाड़ा से आ रहा है तो ये 3 का पहाड़ा से भी आ जाता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? सी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 49। यदि एक मजदूर 2 दिन में 100 ईंटें बना सकते हैं, 2 दिन में कितना ईंटें बना सकते हैं? अब 49 का क्वेश्चन देखोगे, यदि एक मजदूर 2 दिन में 100 ईंटें बना सकता है तो कितने दिनों में वह 2000 ईंटें बना सकते हैं? कितने दिनों में? 2000। तो ये कौन सा नियम? एक एक नियम से बनेगा, ठीक है। किस नियम से? एक एक नियम से। 2 दिन में कितना? 100 ईंट। तो कितने दिनों में? यहाँ पर ध्यान देना कि ईट ईट 2 बार लिखा हुआ है कि नहीं? 100 ईट और 2000 ईट। तो जो 2 बार लिखा हुआ रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो 100 ईट को बनाने में, किसको? 100 ईट को बनाने में, 100 ईट को बनाने में कितना दिन लगा? 2 दिन, बराबर 2 दिन, ठीक है। 100 ईट बनाने में कितना दिन? 2 दिन। अब हम लोग कितना का निकालेंगे? एक ईट को बनाने में, यहाँ क्या चिन्ह है? इधर ले आए तो किस में बदल गया? भाग में। अब हम लोग को कितना ईट बनाना है? 2000 ईट। कितना? 2000 ईट को बनाने में, इसको काट देते हैं, 2 1, अब मत काटो इसको अभी, ठीक है। देखो गुना में कितना लिखेंगे अभी? 2000। अब अभी काटो, 2 0 से 2 0 कट गया, गुना कर दो, 20 दूना 40 दिन लगेंगे। कितना दिन? 40 दिन। अब आता है 50, क्वेश्चन नंबर कितना? 50। 50 में क्या लिखा हुआ है कि यदि p बाई क्यू एक भिन्न संख्या है, q बाई p क्या है? भिन्न है, और q बराबर p प्लस 8 है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यदि p बाई क्यू एक भिन्न है जहां q बराबर p प्लस 8 है और q माइनस 4 बटे p प्लस q बटे p बराबर 4 बटे 7 है, तो q बटे p का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? q बटे p। और हम लोग को क्या संबंध दिया गया है कि इस तरह का क्वेश्चन केवल 2024 में पूछा है ना? कितना में? 2024। तो हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा, ठीक है। और ये किरण बुक में नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। q बाई p, और ये दिया है q बराबर p प्लस कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है कि नहीं? और एक संबंध है यहाँ पर q माइनस 4 बटे p। ये क्वेश्चन बना पाए हो कि नहीं? नहीं बना पाया। देखो इतना रखेंगे, q के जगह में कितना रखना है? p प्लस 8। यहाँ q है, क्या रखना है? p प्लस 8। फिर क्या चिन्ह आगे? क्या चिन्ह? माइनस, फिर 4, फिर बटे, बटे में फिर प्लस, फिर q का क्या लिखेंगे? p प्लस बटे में p बराबर कितना? कितना समझ में आया कि नहीं? अब p और p का एलसीएम लेंगे, लसा निकालेंगे तो क्या होगा? p होगा। ऊपर क्या है? p प्लस 8 माइनस 4 प्लस
पी प्लस 8 बराबर 4/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची गुना कर दो, या तो मिला लेते हैं यहाँ पी और पी। कितना पी है? 2p। ठीक है, 8 में 4 घटाए कितना बच गया? और 4 से 8 क्या करेंगे, कितना हुआ? तो 12। और ये नीचे बच गया जाता है p, और इधर बच गया 4/7, है ना। 4 कितना 7 बच जाता है। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं, 7 को इधर से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14p। फिर 7 को किस से? 12 से। 12 से थे 84। फिर क्या चिन्ह? क्या चिन्ह? बराबर चिन्ह। फिर ये p को किस से? 4 से। 4 को p से किए कितना हो गया? 4p। ये प्लस का 4p है, इधर ले आओ। 14p बराबर माइनस का 4p बराबर, ये प्लस का 84 है, उधर ले गए माइनस का 84। इसको क्या करोगे? कितना बचेगा? 10p, और इधर 84। ये गुना में है, उधर चला गया भाग में, तो -84 क्या लिखेंगे? 10। कटेगा तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। काट दे कि छोड़ दे? काट देते हैं। 2 5 10, 2 चौके 8, और 2 दूनी 4। अब तो नहीं कटेगा। अब ये आंसर आया किसका? p का। अब ये दिया हुआ है, अब हम लोग को क्या दिया गया है? q का आंसर लाना है। q बराबर क्या है? p प्लस 8। और p का आंसर कितना लाए हैं? माइनस का 42/5 प्लस 8। इसका नीचे कुछ नहीं है, 1 है। 5 और 1 का लसा कितना? 5 होगा। इसको कैसे गुना करो? 42 का 42, फिर 8 बचे 40, प्लस का है ना। अब इसको क्या करोगे? क्या करेंगे? माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? तो कैसे जोड़ोगे? घटाओगे ना। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बटे, और चिन्ह किसका? बड़ा कौन है? 42 का क्या चिन्ह? माइनस। 42 का क्या चिन्ह? माइनस। बहुत लंबा बन रहा है जी। ये बन गया, किसका आंसर आया? क्यू का। पी का आंसर कितना लाए हैं? माइनस का 42/5। और क्यू का आंसर हम लोग को निकालना है q/p। क्या निकालना है? q/p। क्यू का आंसर कितना लाए? माइनस का 2/5। और p का कितना लाए हैं? माइनस का 42/5। माइनस से माइनस, 5 से 5 क्या बचा? 2/42। इसको भी काट दो। 2 का 2 दूनी 2 का 1/21। कौन सा ऑप्शन है कि नहीं जी किसी में? सी। कौन सा ऑप्शन? सी। समझ में आया? समझ गया कि नहीं? समझे ना? अब आता है 52। कौन सा? 52। यदि किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा को उसकी मूल लंबाई से आधा कर दिया जाए तो वर्ग का नया परिमाप क्या होगा? देखो, यदि एक आयत का क्षेत्रफल, अरे कितना नंबर पढ़ रहे थे? 52 ना? 51। अरे 49 40, ये रहा क्वेश्चन कितना? 47 छोड़े हैं ना, 48 करा दिए। 8 वाला 49 ठीक है। और यहाँ पर 50 ये छूट गया है, 50 के जगह में अलग हो गया। ये 51 है, 51 है। हाँ रुको, 51। अभी ये 52 नहीं करेंगे। हाँ 50 छूट गया है। कितना? 50 छूट गया है जी।
देखो, 2 पेन या 5 पेंसिल का कीमत 10 रुपया है। 2 पेन खरीदो, 2 पेन, या तो 2 पेन खरीदते हैं तो कितना लगता है 10 रुपया, या 5 पेंसिल खरीदते हैं तो भी कितना लगता है 10 रुपया। तो 4 पेन और 4 पेंसिल की कीमत क्या होगा? 4 पेन और 4 पेंसिल का कीमत क्या होगा? 2 पेन, 2 पेन खरीदते हैं तो कितना रुपया लगता है 10 रुपया। चाहे तो कितना पेंसिल, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल ये भी करते हैं तो कितना रुपया लगता है 10 रुपया। तो इधर देखो 10 रुपया दोनों बराबर है ना, तो इधर भी अपने आप में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग ये ध्यान दोगे कि या मतलब बराबर चिन्ह, हाँ, 2 पेन या 5 पेंसिल ये दोनों अपने आप में क्या है, बराबर हैं। दोनों को खरीदने पर कितना लगता है 10 रुपया ही लगता है। हम लोग को कितना का निकालने बोला है? 4 पेन और 4 पेंसिल, 4 पेन और 4 पेंसिल, 4 पेन प्लस 4 पेंसिल, ठीक है। 4 पेन और 4 पेंसिल, 2 पेन को भी हटा दे रहे हैं, अलग अलग ही कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 2 पेन का दाम कितना 10, फिर 2 पेन या कितना पेंसिल 5 पेंसिल, पेंसिल का दाम कितना, इसका भी कितना 10, ये गुना में है, उधर चल जाएगा तो कितना कितना हो जाएगा जी 10 बटे, और काट दिए तो यानी कि एक पेंसिल का दाम कितना 2, ये गुना में है, उधर चल गया तो पेन का दाम कितना हो जाएगा 2 पचे 10, 5 रुपया। तो 4 को 4 लिखिए, क्या चिन्ह है यहाँ, गुना, पेन का दाम कितना प्लस 4 लिखे, यहाँ क्या चिन्ह है पेंसिल का दाम कितना 4 पचे कितना, और 4 दुना कितना, और जोड़े तो कितना, कौन सा ऑप्शन है 28 है कि नहीं, डी ऑप्शन। ये 50 हुआ। अभी आते हैं 51 हो चुका है, 52 अभी ना, कितना 52 नंबर। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को उसकी मूल यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को उसकी मूल लंबाई से आधा कर दिया जाए, भुजा को क्या करेंगे, उसका मूल लंबाई से आधा कर दिया जाए, तो वर्ग का नया परिमाप क्या होगा? वर्ग का नया परिमाप क्या होगा? आधा होगा, 1/4 होगा, समान होगा, 1/3 होगा। 51 हुआ है, 52 ना। एक वर्ग इस तरह से है, एक वर्ग है, इसका वर्ग का उसकी मूल लंबाई, इसका लंबाई को क्या करेंगे, आधा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आधा। तो इसको मान के चलते हैं, कितना मान लेंगे, इसका लंबाई कितना है 20, जितना बोलोगे उतना ही लेके चलेंगे। हम इसको लंबाई को 2 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 2, ये मान लिए हैं, क्या किए हैं, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 20 करते तो यहाँ कितना होता 10। अब इसका परिमाप में क्या परिवर्तन होगा ये बोला है, यह है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 लिखे, भुजा कितना है, तो 4 गुना कितना हो गया 8। अब इसका भी वही होगा, 4 गुना, इसका भी परिमाप निकालेंगे ना, तो 4 गुना भुजा, भुजा कितना है 1, तो 4 का 4। तो पहले का परिमाप से अभी का परिमाप में कितना कम हुआ,
आधा तो कम हुआ ना, इसका आधा दिख रहा है कि नहीं? तो पहले जितना था उससे क्या हो गया, आधा कम हुआ। क्या हो गया? आधा की एक चौथाई की समान की एक तिहाई। ये जितना 8 था तो 4 क्या है, 8 का आधा। तो आधा कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? ए। ए सही हो गया, आधा कम। ठीक है। 53 53 में क्या है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 4000 मीटर है। एक वर्गाकार, एक एक वर्गाकार खेत का परिमाप 4000 मीटर है। इस खेत का प्रत्येक 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 2 खजूर के पेड़ लगाने हैं। तो खेत का कुल कितना खजूर के पेड़ लगाए जा सकते हैं? एक वर्गाकार का खेत है, ठीक है, कैसा आकार का? तो ये वर्गाकार, वर्ग मतलब सभी तरफ से क्या, बराबर। ये खेत सभी तरफ से बराबर है और इसका परिमाप दिया है। क्या दिया है? वर्ग का क्या दिया है जी? और वर्ग का परिमाप का सूत्र, वर्ग का परिमाप कितना है? 4000 दिया हुआ है और इसका 4 गुना भुजा बराबर कितना, 4000। यहाँ क्या चिन्ह है, उधर चला गया, भाग में कितना बना, 4000 बटे 4 से 4 कट गया का बार में, तो भुजा कितना निकला, 1000। कितना है ये, 1000। तो सब तरफ 1000 होगा, होगा कि नहीं? इसकी सभी भुजा बराबर, यानी कि सब तरफ कितना है, 1000। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इस खेत का प्रत्येक 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में, कितना वर्ग मीटर, 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 2 खजूर के पेड़ लगाने हैं। कितना पेड़ लगाना है, 4 वर्ग मीटर में 2, 4 वर्ग मीटर में 2। तो खेत में कुल कितने खजूर के पेड़ लगाए जाएंगे? तो 4 में 2, 4 में 2, तो एक पेड़ लगाने के लिए कितना खजूर, कितना जगह चाहिए, 2 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, पेड़ों की संख्या, इसका पेड़ों की संख्या बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बटे में पेड़ का वर्ग, है ना, बटे में एक पेड़ की जगह का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि 4 वर्ग में कितना पेड़ लगाए जा रहे हैं, 2 पेड़। कितना, 2 पेड़ कितना जगह में लगाए जा रहे हैं, 4 वर्ग मीटर। तो यहाँ एक का निकालेंगे तो यहाँ का चिन्ह उधर चला गया, तो 4 गुना 2, तो काट के कितना हो गया, 2 वर्ग मीटर। कितना मीटर होगा, तो बटे में एक पेड़ की वर्ग की जगह कितना हो जाएगा, 2। भुजा कितना है जी, तो 1000 गुना 1000 होगा, होगा कि नहीं? और नीचे कितना बार में कटेगा, 2 पचे 10, 5 बचा और कितना जीरो बचा, 1 2 3 4 5। कौन सा ऑप्शन, समझ में आया कि नहीं? 53। अब आते हैं 54। दशमलव में बदलिए, इसको किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। इसको मिटा दें,
54 ना, किसमें बदलना है? 10 में, किसमें? 10 में बदलना है। 10 में इसको बदलना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 6.5/9, 6.5/9 माइनस 3.2/9 ब्रैकेट बंद, फिर गुना में कितना है? 2। चलो भिन्न घटाव करो। 6 में 3 घटाएं, देखो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। 6 में 3 घटाएं 3, और 5 में 2 घटाएं, और नीचे 9 का लसा 9, ठीक है। अब इधर ये ब्रैकेट बंद हो गया, फिर गुना में कितना है? 2। 9 तिया 27 और 3, इसको काट देते हैं। 3 का 3 तिया 9, 3 तिया और 1 10/3, और इधर गुना में कितना है? 2। 10 गुना 20/3। अच्छा समझ में आया कि नहीं? 3 का पाठ हम 20 के बार में, 3 छक 18, पॉइंट डाले, कितना बाकी है? 2। 2 के फिर पॉइंट के बदले क्या लगाते हैं? 20, 3 छक 18, 3 छक 18। ऐसा ऑप्शन तो इसमें है। बी, 20 का सही आंसर होगा। समझ गया? समझे कि नहीं? 55। एक निम्न में से कौन सा ऑपरेशन भिन्न मान नहीं बदलेगा? इसका टिक केवल करना है, ठीक है। तो समझा देते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेशन भिन्न के मान नहीं बदलेगा? मतलब जो भिन्न रहेगा उसका मान नहीं बदलेगा, ठीक है। अंश और हर में एक संख्या जोड़ने पर, कि अंश और हर में एक संख्या को घटाने पर, अंश और हर से संख्या को घटाने पर, अंश और हर से संख्या को घटाने पर, ये तो गलत हो गया। सी, हर में एक संख्या जोड़ना और अंश से उसी संख्या घटाना। हर में जितना जोड़े उतना ही अंश से भी क्या करेंगे? घटाने पर, ये भी गलत हो जाएगा। और अंश और हर में एक समान संख्या गुना करने पर, डी सही होगा। इसका क्या होगा? डी। तो इसका डी सही कैसे होगा? देखो कि अंश में, अंश कुछ भी मान लो, पी मान लेते हैं, और हार को क्या मान लेते हैं? क्यू। इसमें अच्छा पी क्यू के जगह में हम लोग मान लेते हैं कोई भी संख्या, 1 2 मान लेते हैं, 1 3 मान लेते हैं, ऐसे भी मान के चलेंगे। हाँ, पी बाई क्यू मानो या तो 2/3, कुछ भी मान के चलना है। इसमें अगर यदि हम अंश और हर में एक समान संख्या को जोड़ने पर, यहाँ पर समान संख्या 5 जोड़ेंगे, यहाँ भी 5 जोड़ेंगे, तो क्या एक ही हो गया क्या? तो ये अलग अगर होगा तो फिर से अलग होते जाएगा, है ना। क्या होगा? अलग हो जाएगा। दूसरा में क्या है? अंश और हर से एक समान संख्या घटाने पर, अगर घटाएंगे इससे तो भी अलग होगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। फिर सी में क्या बोला है? कि हर में एक संख्या जोड़ना और अंश में उसी संख्या को घटाना। यहाँ संख्या जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे तो भी क्या होगा? गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? कि अंश और हर में एक समान संख्या गुना करने पर, जितना संख्या को ऊपर गुना कर रहे हैं उतना ही क्या करेंगे? नीचे गुना करेंगे। जितना ऊपर गुना कर रहे हैं उतना ही नीचे। अगर इधर 3 गुना कर रहे हैं तो इधर भी कितना गुना करना पड़ेगा? 3 गुना। तो इस तरह का ये कौन सा सही होगा? डी सही होगा। समझ गए ना? कौन सा सही किए थे इसका? डी ना। 56। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 4 मीटर भुजा वाले 2 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, एक आयत का क्षेत्रफल, एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है। 56। यदि एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 4 मीटर भुजा वाले 2 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यदि आयत की लंबाई 1/4 भाग 5 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई का 2 गुना क्या होगा?
इसकी चौड़ाई का दोगुना क्या हो? अरे बड़ा गजब क्वेश्चन है जी ये तो। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 4 मीटर भुजा वाले दो वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इसका कौन सा आंसर सही मारा है? आठ चौके 4 मीटर भुजा वाले दो वर्ग। एक आयत है ना 56, समझोगे? एक इस तरह से क्या है, आयत है, इसका क्षेत्रफल नहीं पता, लेकिन दो ठो इस तरह से वर्ग है। कितना वर्ग? दो ठो वर्ग है, दोनों क्षेत्रफल के 4 मीटर भुजा वाले, इधर भी 4 मीटर, ये भी कितना है 4 मीटर। 4 मीटर भुजा वाले दो वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इसके योग के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। तो 4 को 4 से गुना करेंगे, कितना हो गया 16। इसको भी करेंगे, कितना हो 16। यह हो गया आयत का क्षेत्रफल। क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुनी चौड़ाई होगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 32। अब लंबाई चौड़ाई में क्या कहा गया है? यदि आयत की लंबाई का 1/4 भाग 5 मीटर है, लंबाई का 1/4 भाग 5 मीटर है, 8 चौके 32, 1/4 भाग 4 पचे 20, 4 पचे 20, 32 किसका किसका पढ़ा में आता है जी? 16, 32 का 8 चौके 4 से 16 से और किस से 1/4 भाग 5 है, 1/4 भाग 5 है। इसकी चौड़ाई का दोगुना क्या होगा? इसका चौड़ाई का दोगुना क्या होगा? यदि आयत की लंबाई का 1/4 भाग 5 मीटर है, इसका 1/4 भाग कितना मीटर है? 5 मीटर है। इसकी क्षेत्रफल का योग के बराबर है आयत की लंबाई। इसका 32 आंसर मारे हो। किसका 3.2? लंबाई 1/4 भाग आयत की लंबाई, आयत की लंबाई का 1/4 भाग 5 मीटर है, 1/4 भाग 5 मीटर। बीस मीटर ये हो जाता है, और 20 यहाँ से ये समझना है, ध्यान देना है, ये लंबाई दिया हुआ है। हाँ, लंबाई कितना बोला है कि लंबाई 1/4 भाग 5 मीटर के बराबर है ना? तो ये भाग में है, उधर चला जाएगा, किस में बदलेगा? तो एक भाग बराबर 5 गुना कितना 4, और 5 चौके 20 मीटर। ये क्या हो जाता है? लंबाई। 20 मीटर क्या है? लंबाई है। तो चौड़ाई कितना होगा? तो यहाँ 20 मीटर रखेंगे गुना चौड़ाई बराबर कितना है? 32। अब ये गुना में है, उधर चला जाएगा, किस में बदलेगा? तो 32 भागा कितना 20, काटो 2 से, 2 छक 12, और ये 2 रहे के 20। अब इसको काटते, अब मत काटो, काट दे कि नहीं काटे? नहीं काटते हैं।
इसका 1.6 कितना मीटर आ गया, चौड़ाई कितना आ गया 1.6 मीटर, कितना 1.6 मीटर। तो इसका चौड़ाई का दोगुना, चौड़ाई का क्या करना है दोगुना, चौड़ाई का दोगुना, चौड़ाई का कितना गुना दोगुना, चौड़ाई कितना निकाले 1.6 गुना 2, तो 16 दुना 32 और एक अंक के बाद पॉइंट पॉइंट डालेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा जी 3.2 सी, सी इसका सही आंसर है। समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं समझ में, फिर से बताएंगे समझ में आया कि नहीं। आयत का क्षेत्रफल दो वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, वर्ग कितना है 4 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 4 का स्क्वायर 16 और 4 गुना भुजा 16, 16 16 को जोड़े कितना हो गया 32, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई कितना होगा, लंबाई 1/4 भाग 5 मीटर के बराबर है, तो ये चौथा इधर आ जाता है, तो ये भाग से इधर आया, किस में बदला गुना, और गुना किए तो 20 मीटर, ये लंबाई 20 हो गया, गुना में है इधर आ गया भाग में, काटे तो कितना हो गया 1.6। हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, चौड़ाई का दोगुना, और चौड़ाई का दोगुना करते हैं तो 16 दुना 32 और एक अंक के बाद पॉइंट, ठीक है 56। वो वाला क्वेश्चन देखा तुम लोग इंच वाला, देखा कि नहीं जी, देखो उसको, देखो देखो लास्ट में अब 4 क्वेश्चन बाकी है। यदि इतना बराबर इतना गुना इतना है तो ये मान ज्ञात करना है, ठीक है, क्या करना है मान ज्ञात करना है, ठीक ना 57 9.792 भागा 102 ब्रैकेट बंद और गुना में 5 है, इसका क्या निकालना है मान, क्या निकालना है मान, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट का अंदर वाला ना, ब्रैकेट का अंदर वाला, क्वेश्चन में ही क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 9.2 इतना गुना इतना है, तो 48,000 आया, कितना आया 48,000। चलो हम लोग भाग पहले कर देते हैं, क्या करते हैं भाग, तो 102 और आप में यहाँ देखोगे हाँ 9.792 भागा कितना है 102 और इधर गुना कितना है 5, 2 से काटते हैं, 2 पचे 10, 2 एका 2, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 1 हासिल 2 9 18, 1 हासिल 2 छक 12। अब कटेगा, कटेगा कि नहीं, कौन बात कर रहा है हाँ, जब इधर समझा रहे हैं तो तुम लोग को ध्यान देना चाहिए ना जी, ध्यान देना चाहिए कि नहीं, कौन बात कर रहा है, इसको भाग कर दो पहले, 102 से भाग करना है 9.792, तो 102 का पहाड़ा में 9 नहीं आएगा, तो इसीलिए क्या लगाए पॉइंट, ठीक है पॉइंट डाल दिए, और 979 का बार में 9 बार में, कितना बार में 9 बार में, तो 9 दूनी कितना हो गया 18 और 9 का 9, घटा दो 9 से 8 1, 7 से 1 6, अब कौन उतर गया 2, अब ये कितना बार में 100 का पहाड़ा में 6 बार, 6 बार, तो 6 दूनी 12 और 6 का 6, ये कितना हो गया 0, मतलब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इतना का बदले में क्या लिखना होगा 0.96 और इधर बच गया 5, 5 छक कितना हो गया 30, 5 9 45 और 3 48 और कितना अंक के बाद पॉइंट 2, कौन ऑप्शन में ऐसा है 4 पॉइंट सही कहना है जी, सही है कि नहीं,
कौन सा ऑप्शन तुम लोग मारे हो? देखो एक बार, ऐसा दिया गया है, यदि 979.2 डिवाइडेड बाई कितना है 1.02, इतना था, ठीक है। और इसका गुना में कितना है 5 है, इसका गुना में कितना है 5 है। और इतना का आंसर, इसमें पॉइंट तो हटा देते हैं, पॉइंट को क्या किए हटा दिए, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा नीचे 10, ऊपर का कहाँ आता है नीचे, और नीचे का कहाँ जाता है ऊपर। और इसको अगर ऊपर ले जाते हैं, इसको कहाँ ले जाता है ऊपर, तो इधर कितना हो जाता है 100, ठीक है। एक एक जीरो काट दिए, तो इतना बचा हम लोग का, कितना बच जाता है 9792 और इधर 102 और गुना में 5, फिर गुना में कितना 10, इतना का आंसर कितना है, कितना दिया हुआ है 4800, कितना दिया गया है 4800। और हम लोग का क्वेश्चन में कितना है 9792 बटे 102 और गुना में इधर 5, ठीक है। और यहाँ पॉइंट है ना, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे कितना हो गया, इधर 10 भाग करते हैं तो इधर भी 1000, 1/1000, इसके जगह में लिखेंगे 48 और इतना का आंसर इतना था। हाँ 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 हाँ, रुको जी, इसका सही ना बनाए हैं जी ये, तुम लोग कैसा करके बनाया था, तुम लोग का आंसर कितना आया था, बनाया है कि नहीं, नहीं जान रहा था, भाग किए तो भाग, ऑप्शन ही नहीं जुटा। देखो ये इतना है ना, इतना, तो हम लोग का भी इतना आ गया इतना से, ठीक है। तो इसके जगह में इतना रखेंगे, कितना रखना होगा 4800 और नीचे कितना हो जाएगा 1 और 1 2 3 4, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे तो 0.48, ऐसा कौन सा ऑप्शन में है डी, डी इसका सही हो गया, ठीक है, डी इसका सही। तो इस तरह से इसका और एक बार डीपली से एक दिन और क्लास इसका करवा देंगे, हाँ स्पेशल क्लास, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं है, इसको क्या किए हैं ये वाला भूल जाओगे, ठीक है, इसमें नहीं आया, इसमें क्या किया कि इसमें आया ही नहीं, तो इसमें इस तरह से बनाया गया है, इतना को यहाँ पर लिखे, फिर इतना का मान इतना दिया गया है, हाँ तो इसका पॉइंट हटाए ना, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो इसका पॉइंट हटाया तो 1 जीरो नीचे और इसका पॉइंट हटाया तो 1 जीरो ऊपर चल गया, 0 से 0 काटे। अब इतना के बराबर कितना दिया गया है 4800, इतना बराबर 4800 ये हम लोग को दिया गया है, और हम लोग का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में क्या है कि ये है कि ये इतना हो गया तो इसके बराबर कितना होगा, तो इसका पॉइंट हटाया तो नीचे इतना। अब यहाँ 10 लाने के लिए अपने से गुना 10 किए और अपने से 10 भाग भी किए, हाँ
ठीक है, ये दोनों क्या किए, इतना लाने के लिए। अब देखो इतना सा भाग बन गया और इसका आंसर कितना हो गया 4800, और नीचे कितना जीरो बन गया 4 जीरो, तो 4 जीरो यानी कि 4 अंक के भाग पॉइंट डी आंसर। 58 नंबर देखोगे, राकेश और सुरेश ने ₹1 प्रति जहाज की दर से 2 जहाज खरीदे। राकेश ने अपना जहाज 50 लाख रुपया में बेचा, जिससे जिससे उसे सुरेश द्वारा उठाए गए नुकसान के बराबर लाभ हुआ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा, राकेश और सुरेश ने ₹100 प्रति जहाज की दर से दो जहाज खरीदे। राकेश ने अपना जहाज 50 लाख रुपया में बेच दिया, जिससे उसे सुरेश द्वारा उठाए गए नुकसान के बराबर लाभ हुआ। सुरेश ने अपना जहाज 35 लाख रुपये में बेचा था, तो राकेश और सुरेश द्वारा दोनों जहाज पर खर्च की गई कुल राशि क्या होगी। तो ये क्वेश्चन तुम लोग का फिर से आया हुआ है कुछ 2000 प्रीवियस ईयर में मिलने का ना, तो उतना लाभ होता है और उतना लाभ और हानि दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ऐसा बोला गया था ना। तो उसमें कितना का लाभ या हानि होगा, तो इसका आसान ट्रिक क्या बताए थे, दोनों को जोड़ना है और 2 से काट देना है, ठीक है। हालांकि उसका बेसिक हम बता दे रहे हैं। 58 शॉर्ट में बताएंगे बेसिक, दोनों को जोड़ दो और 2 से काटो, ठीक है। तो राकेश और सुरेश ने ₹100 में प्रति जहाज की दर से 2 जहाज खरीदे। अपना जहाज 50 रुपया लाख में बेच दिए और उसे सुरेश द्वारा उठाए गए नुकसान के बराबर लाभ हुआ। लाभ और हानि दोनों क्या हो रहा है, बराबर। लाभ हानि दोनों क्या हो रहा है जी, बराबर। अच्छा, दोनों को जोड़ के घटा देते हैं। 50 लाख, 50 लाख और कितना है 35 लाख, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 और 5 3 8, और कितना से काटने बोले थे, 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, पॉइंट 2 बचे 10। तो इतना रुपया वो लोग का खर्चा है ना, ये क्रय मूल्य। अगर इसका बेसिक देखेंगे तो बेसिक भी देख लो फट से। लाभ और हानि दोनों क्या है, बराबर है। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, हानि। लाभ का सूत्र क्या हो जाएगा, विक्रय माइनस क्रय, और हानि का सूत्र क्रय माइनस विक्रय। विक्रय बेचा, कितना में बेचा गया, 50 लाख में, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 लाख, और क्रय को मान लिए 1, और क्रय को कितना मानेंगे, x। विक्रय ये कितना में बेचा था, जिससे उसे सुरेश द्वारा उठाया गया नुकसान। सुरेश ने अपना जहाज 35 लाख रुपए में बेचा, कितना में, 35। ये माइनस का x है, उधर चल गया, तो x प्लस x इधर हो गया। ये माइनस का 35 है, इधर आया प्लस का 35, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने पर कितना आया 85। x कितना हो गया, गुना में है, इधर आ गया भाग में, काट दिए तो कितना हो गया 42.5 लाख बराबर x। समझ में आ गया। 59 इसका ऑप्शन बी। इसका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अंक 1 0 3 4। तो 59 का क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखोगे। अंक 1 0 3 4 2 और 6 का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंकों की संख्या के बीच का अंतर के दोगुने, उसके अंतर करना है, फिर दोगुना का 3/4। बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बड़ी क्वेश्चन 1 से 0 से 3 4 2 और 6, इससे बड़ी बनाओ, क्या लिखोगे 6, फिर 4 3 2 1 0, छोटी 4 6, अंतर मतलब घटाओ, चलो 4 6 8, 11 में 3 8 ना, यहाँ 3, यहाँ 5। ये हो गया इसका अंतर। इसका क्या करना था, अंतर का दोगुना का 1/4, इसका दोगुना, तो गुना 2,
एक चौथा है मतलब 1/4 काट देते हैं, 2 दूनी 4। अब इसको इससे काट दो, 2 का पहाड़ा में 5 के बाद 2 दूना 4, 2 सते 14 और 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? 270432 बी। 60 नंबर। संख्या 1 से 100 तक की यदि अंक 8 x बार आता है और अंक 7 y बार आता है तो x माइनस वाई ज्ञात करना है। ठीक है, y माइनस x माइनस वाई। 8 कितना बार आता है 1 से 100 तक? 20। 9 वाला तुम लोग को सिखाए होंगे। ठीक है, 9 कितना बार आता है? 20। तो 8 भी कितना बार आएगा? 20 बार। 7 कितना बार आएगा? घटाएंगे तो कितना? कौन सा ऑप्शन? कितना? डी। और एक छूट गया है, कौन सा जी? हाँ, 47 47 ना, 47। बुक दिखाना एक बार बोले तो दिखाया। इंच। इंच और क्या था जी? 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। 1 मीटर, मीटर था कि सेंटीमीटर? मीटर है कि सेंटीमीटर जी? ठीक है, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? इसका औसत निकालना है ना? क्या निकालना है? तो औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, है ना? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि कितना कितना दिया गया है? कितना दिया गया है जी? 180 और 150। तो 180 जोड़ 150 और क्या संख्या हो गया? 2 जोड़ दो, 0 8 5 13, 1 और 2 3 और 2 1 2, 2 छक 12 और 2 बचे 10। सही जोड़े है ना? तो 165 कितना हो गया? इंच निकला हम लोग। 165 सेंटीमीटर निकला। इतना क्या निकला है? सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को बदल देना है इंच में। किसमें? इंच में। तो सेंटीमीटर को इंच में बदलेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि 2.54 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है। कितना? 2.54। ये वाला रफ देखोगे, हाँ, 2.54 सेंटीमीटर। इतना में कितना होता है? 1 इंच। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर, 1 ये गुना है, उधर चल गया, भाग में कितना हो जाएगा? 1/2.54 इंच। ये बात समझ में आया? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2.54। अब ये किस में बदल गया? इंच में बदल गया। ठीक है, किसमें? इंच में। अब काटते हैं, किससे काटेंगे? 2 से काटते हैं। इससे 2 से कटेगा नहीं। 5 3 से 5 4 9 10 11, ये भी नहीं कट रहा है। बहुत रफ क्वेश्चन है जी। 165 323 इंच। 2.54 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है ना? तो ये सेंटीमीटर में है, इसको हम लोग को इंच में बदलना है। सेंटीमीटर को किस में बदलना है? इंच में। किससे कटेगा? पॉइंट हटा दो, इसका 2 पॉइंट चला जाएगा ऊपर। तो 165 और 2 जीरो कहाँ आया? ऊपर। नीचे कितना बचा? 2 पॉइंट
ओ 254। अब इसको काटते हैं, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 पचे 10। फिर किससे काटेंगे? हैं? गलत हुआ है। इसको गुना कर दो, गुना करके भाग कर दो। 5 पचे 25 हासिल 2, और 5 36 31 32, 5 का 5 और 3 8, और नीचे कितना हो गया? 127। तो 8250 को 127 से भाग करते हैं। 8250 को इससे 127 से, तो कितना बार में? 12 8 12 25 7 12 6 72 12 7 84 12 से 6 बार। कितना बार? 6 7 42। ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, करके देखते हैं। 6 7 42, 4 6 दूना 12, 12 4 12 4 कितना? 16, 6 का 6, और हासिल मिला है 7। यहाँ कितना बच गया? 3, यहाँ 6 0, 5 बार में 5 7 हैं। हाँ, कितना बचेगा? 5 7 35, और 5 दूनी 10, 10 3 13, 5 1 5 और 1 6। तो ये लगभग में हम लोग, लगभग में है ना, लगभग में है कि नहीं? तो 65 इंच क्या हो जाएगा? 65 इंच, ऑप्शन डी लगभग में। तो इस तरह से समाप्त होता है। ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना ही। ओके।